वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, फाइल हैंडलिंग में अभी तक हमने सीखा कि हमने कोई भी फाइल लेनी है तो किस प्रकार से हमने एक नई फाइल ओपन कराएंगे या फिर पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करेंगे और उसमें हम किस प्रकार से डेटा राइट करेंगे और फाइल को क्लोज करेंगे। ये सारा हमने सीखा फाइल हैंडलिंग में। अब जब हमने सारी फाइलें राइट कर ली, फाइलें बना ली, अब हमने उन फाइलों के कंटेंट को रीड कराना है। तब हम किस प्रकार से कराएंगे? देखिए, उसके लिए हम 3 फंक्शन यूज करते हैं। जिस प्रकार से डेटा राइट करने के लिए हम एफ पुट सी, एफ पुट्स और एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं, इसी प्रकार से उसके कंटेंट को रीड कराने के लिए हम एफ गेट सी और एफ स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे। इन तीनों फंक्शन में आज हम कवर करेंगे एफ गेट सी को। तो इसको सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, एफ गेट सी फंक्शन, एफ स्कैन एफ फंक्शन और एफ गेट फंक्शन बिल्कुल उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे कि एफ पुट सी फंक्शन, एफ प्रिंट एफ फंक्शन और एफ पुट्स फंक्शन। इनमें फर्क ये है कि ये तीनों फंक्शन तो फाइल राइट करने के लिए यूज होते हैं और ये तीनों फंक्शन फाइल को रीड करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एफ गेट सी फंक्शन के बारे में। देखिए, एफ गेट सी फंक्शन हमको रिटर्न करेगा एक सिंगल कैरेक्टर उस फाइल में से। मान लीजिए हमने एक फाइल बनाई और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और हम रीड कराना चाह रहे हैं एफ गेट सी के थ्रू एच को। तो ये उस फाइल के अंदर उसकी एंड ऑफ पोजीशन तक जाएगा, यानी कि एंड ऑफ फाइल, ई ओ एफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। और उस फाइल में हमको जहां भी एच कीवर्ड मिलेगा या एच कैरेक्टर मिलेगा, ये वो कैरेक्टर हमको रिटर्न करा देगा। एफ गेट सी से एक कैरेक्टर एज फाइंड करते हैं तो हमको सीधा एक कैरेक्टर रिटर्न करा देगा। यदि हम बारी बारी से सभी कैरेक्टर्स रीड करना चाह रहे हैं तो ये हमको बारी बारी से एक एक कैरेक्टर रिटर्न कराएगा। और कब तक कराएगा? ये एंड ऑफ फाइल तक जाएगा, जहाँ पे फाइल का एंड हो रहा है, चाहे वो फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है या फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, तो वहां तक जाएगा और वो सारे कैरेक्टर हमको 1 बाय 1 रिटर्न करा देगा। ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अक्सर इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसके हम और भी एग्जाम्पल करके देखेंगे। फिलहाल हम इसका एक प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है उसी प्रकार से जैसे हमने पुट्स फंक्शंस के लिए लिखा था। हमने फाइल कीवर्ड का यूज किया और उसके अंदर हमने एक पॉइंटर असाइन करा दिया एफ पी के नाम का। एक हमने वेरिएबल लिया है कैर टाइप का सी। अब फाइल पॉइंटर के अंदर सबसे पहले तो हम उस फाइल को ओपन कराएंगे, तो एफ ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। अब ये फंक्शन यदि आप कंप्लीटली शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फाइल हैंडलिंग के सारे वीडियो देखें, जिसमें हमने एफ ओपन, एफ क्लोज और पुट्स फंक्शन डिटेल से समझाए। ठीक है, तो फाइल ओपन, कोई भी एक फाइल को हमने ओपन कराना है या न्यू फाइल को ओपन कराना है तो एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। और मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है फाइल नेम student.txt और मोड में हमने डाल दिया आर को, क्योंकि हम रीड करना चाह रहे हैं ना कि राइट करना चाह रहे हैं। तो यदि ये फाइल हमारे पास मौजूद है तो ये इस फाइल में जाएगा और एक एक कैरेक्टर को हमने, यदि एक ही कैरेक्टर को रीड कराना है तो लूप चलाने की जरूरत नहीं है, और हमने एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को रीड कराना है तो हम एक लूप चला लेंगे। और ये लूप कब तक चलेगा? ये लूप जब तक चलेगा जब तक हम एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंच जाते। तो हमने एक कैर नाम का एक वेरिएबल लिया था, एक सी लिया था। ठीक है, तो सी किया हमने, सी इक्वल एफ गेट सी फंक्शन, और इसमें हमने फाइल पॉइंटर को दे दिया। अब फाइल पॉइंटर के अंदर जो भी फाइल है उसका पहला कैरेक्टर उठा के ये गेट सी फंक्शन, एक ही कैरेक्टर उठाएगा गेट सी फंक्शन, ये उसको उठा के सी में डाल देगा। मान लीजिए हमने हेलो वर्ड लिखा था तो इसने यहाँ से एच को उठाया और सी वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब कहाँ तक चलेगा? नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। क्या जो कैरेक्टर उठाया ये एंड ऑफ फाइल है? नहीं है। नहीं है तो क्या आएगा? आगे स्टेटमेंट रन होगी और हमारा सी प्रतिशत, क्योंकि कैरेक्टर के लिए हम प्रतिशत सी यूज करते हैं ना, प्रतिशत सी के अंदर हमारी सी की वैल्यू चली जाएगी और सी के अंदर हमारा फिलहाल एच है, तो क्या हो जाएगा? एच प्रिंट हो जाएगा। फिर से ऊपर अपने लूप के ऊपर जाएगा, फिर दूसरा कैरेक्टर फाइल पॉइंटर यहाँ पे उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि अभी ये नॉट इक्वल टू ईओएफ है, तो इसमें दूसरा कैरेक्टर उठाया गेट सी ने और वो सी को दे दिया और हमने यहाँ पे सी को फिर से प्रिंट करा लिया। तो एक एक करके ये जब तक कैरेक्टर उठाएगा जब तक इसको ईओएफ नहीं मिल जाता, और जैसे ईओएफ मिल गया तो फाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू ईओएफ
क्या ईओएफ के बराबर नहीं है? भाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पे अब कोई भी करेक्टर नहीं मिल रहा है। तो यहीं से ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे फाइल क्लोज होगी तो आगे स्टेटमेंट मिल रही इसको रिटर्न, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर फंक्शन लिया था, इंटीजर मेन, तो इंटीजर को हमने वापस रिटर्न भी कराना है इंटीजर। तो ये पूरा कोड यहाँ से सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। तब कोई भी फाइल हम एक रीड करा के देखें, पहले तो देखें क्या हमारे पास वो फाइल है या नहीं है। मैंने फाइल रखी हुई है, सारी मेरी हो रही है डी लोकेशन के अंदर, सी लैन के अंदर। यहाँ पे हमने देखो बहुत सारी फाइलें बनाई हैं, जिसके अंदर मैंने देखो ये फाइल बनाई थी txt, एक फाइल 1 भी बनाई थी txt, है ना। और क्या स्टूडेंट फाइल भी हमने, शायद लास्ट वीडियो में स्टूडेंट फाइल भी बनाई थी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की फाइल भी है। इसके अंदर क्या डेटा है, इसको ओपन करा के देखता हूँ मैं। देखो इसके अंदर डेटा है, हमने ये डाला था लास्ट वीडियो में। अब इस फाइल को हमने रीड कराना है, तो रीड कराएंगे एक एक करेक्टर को। जैसे यहाँ पे रोल नंबर का सबसे पहले आर मिल रहा है, तो ये प्रिंट करा देगा। फिर ओ पे जाएगा, दूसरा करेक्टर प्रिंट कराएगा। ऐसे करके यहाँ से एक एक करेक्टर प्रिंट कराता हुआ चला जाएगा जब तक कि उसको ईओएफ नहीं मिल जाता। तो इस स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को ही हम रीड करा के देखते हैं। इसको मैं क्लोज कराता हूँ और यहाँ पे हमने देखो स्टूडेंट ही लिखा है। सीधा इस फाइल को सेव करा लेते हैं, कंट्रोल एस, और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया, उस फाइल को इसने फटाफट रीड कर लिया, क्योंकि वो फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी और उसके अंदर जो भी डेटा था वो सारा यहाँ पे इसने रीड करा लिया। अब यदि फाइल नहीं होती तब भी हमारे पास कुछ आउटपुट आनी थी ना, तो उस आउटपुट के लिए जैसे हमने ये फंक्शन चलाया, रीड फाइल के लिए गया और वो फाइल यदि नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे करें इफ जो पॉइंटर हमने सेट किया है fp नॉट इक्वल इक्वल नल, यदि ये नल के बराबर मिलता है देन छोटी सी एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे, कोई भी दे दें। फाइल, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ, फाइल नोट फाउंड, बस ये स्टेटमेंट यहाँ पे दे देते हैं। और फाइल नहीं मिलती है तो यहीं से अब हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न 0, क्योंकि रिटर्न करना जरूरी है ना। फाइल नहीं मिली तो यहीं से रिटर्न करा देंगे, अदरवाइज हमारा ये कोड आगे चल जाएगा। सेव करा लेते हैं और इसका नाम मैं student1 करा देता हूँ। सेव कराएंगे और फिर से इसको रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे। यहाँ पे एरर आएगी, ये वाली एरर आएगी, छूट गया हमारा, ठीक है। अब सेव करा के फिर से रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा देते। देखो ये क्या कह रहा है, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि student1.txt नाम की फाइल है ही नहीं। तो यदि ऐसी पोजीशन आती है कि वो फाइल यदि वहां पे नहीं है तो हम एक स्टेटमेंट और यहाँ पे लगा सकते हैं इफ नल की, और यदि वो फाइल वहां पे मिल जाती है, सेव करा के रन एंड बिल्ड पे करेंगे तो उस फाइल को ये रीड करा लेगा। क्लियर? तो गेट्स के हम और भी एग्जांपल समझेंगे, बट उससे पहले हम ये तीनों फंक्शन क्लियर करा लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एप स्कैनएफ फंक्शन के बारे में, तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर दें।